हेलो एंड वार्म वेलकम टू चैनल इंग्लिश समाधान। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, राधे राधे, भारत माता की जय। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे, सारी चीजें आपकी व्यवस्थित तरीके से होंगी। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है मित्र टेंस। तो बिना कुछ चीजों को ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक रहेगा टेंस। कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या क्या यूज होते हैं, क्या क्या इसके बारे में अपन को स्टडी करना है, वो सारी चीजें अपन इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। चलिए टॉपिक बाय स्टेप चीजों को समझते हुए आगे चलते हैं। यानी हर एक एग्जाम, चाहे वो आपका गवर्नमेंट में किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे फिर आपका डिफेंस का हो, एसएससी का हो, सीजीएल सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपी हो, या फिर आपके बैंक का कोई भी एग्जाम हो, यानी हर एक एग्जाम में आपकी इंग्लिश आती है। और इंग्लिश में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो होता है टेंस का। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं लेक्चर के माध्यम से। यानी आज के वीडियो में अपन केवल डिस्कस करेंगे प्रेजेंट का। प्रेजेंट के कौन से पार्ट्स होते हैं, किसके साथ में क्या किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या मेन वर्ब होती है, कब यूज होता है, कैसे बनते हैं, आइए थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। यानी आज का हमारा पॉइंट रहेगा प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट के बारे में कौन कौन से पॉइंट्स बनते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। इसकी थ्योरी को समझते हैं थोड़ा सा, पॉइंट क्या कह रहा है। ठीक है, दिस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज करेंटली गोइंग। ऐसी क्रिया जो प्रेजेंट में चल रही है, जो जारी है, समझने का प्रयास करना। या फिर वो हैबिचुअल है, जो रेगुलर एक्शन होती हैं उनको अपन प्रेजेंट में लिखते हैं। आइए समझते हैं। यानी कैसे बोल सकते हैं, दिस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज करेंटली गोइंग ऑन और हैबिचुअली परफॉर्म और अ स्टेट दैट करेंटली और जनरली एग्जिस्ट। यानी वर्तमान में या फिर जो है कि हैबिचुअल तरीके से ऐसी कोई क्रिया जो चलती रहती है उसको अपन रेगुलर एक्शन बोलते हैं और उसे इंडेफिनिट बनाया जाता है। आइए देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अपन ने अभी बात की थी प्रेजेंट की, लेकिन अब बात करेंगे इंडेफिनिट की। ठीक है, इंडेफिनिट पॉइंट क्या कहता है आइए थोड़ा सा समझते हैं। And this tense is called present indefinite because in this tense the action is simply mentioned, nothing can be said about its completeness. Completeness का मतलब क्या होता है, पूर्णता। क्या होता है, पूर्णता। यानी इस चीज की मतलब जो है कि फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज के बारे में कोई कंप्लीट नॉलेज नहीं होती। यानी इसकी पूर्णता के बारे में जानकारी नहीं होती, ये खत्म नहीं हुआ है। या तो कोई काम खत्म हो चुका है तो फिर वो परफेक्ट में जाएगा, और कोई एक पर्टिकुलर समय पर चल रहा है तो वो कॉन्टिन्यूस में जाएगा। लेकिन जब वो रेगुलर एक्शन होता है तो उसे प्रेजेंट में बोलते हैं। आइए थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, इसकी पूरी स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच ऑकर्स ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पर या फिर आपका हैबिचुअल हो तो आप इसे प्रेजेंट में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट समझते हैं। यानी फॉर सिंगुलर, यानी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी ये हमारी टर्मिनोलॉजी कब अप्लाई होती है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और कैसा होना चाहिए, अफर्मेटिव। पहली बात ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लस अफर्मेटिव। ठीक है, क्या क्या चीजें फॉलो की जाएंगी देखते हैं। पहले आपका सब्जेक्ट आएगा वाक्य में, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें एस ई एस लगाना है। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो एस ई एस। उसके बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में क्या होता है, अदर वर्ड। क्या होता है, अदर वर्ड। ठीक है, ये होता है अफर्मेटिव में। जैसे मैंने कहा सी राइट्स अ लेटर, वो एक पत्र लिखती है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा आपसे सी राइट्स अ लेटर, वो एक पत्र लिखती है। तो मित्र सी क्या है, सब्जेक्ट है, राइट क्या है, मेन वर्ब में एस एस लग गया, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अ लेटर। बात खत्म, वह एक पत्र लिखती है। मैं आगरा जाता हूं, आई गो टू आगरा। वह खेलता है, ही प्लेज। वो रोती है, सी वीप्स। वो हंसती है, सी लाफ्स। मैं उधर देखता हूं, आई लुक एट देयर। यानी बहुत सारी चीजें आप इसके साथ में मेन वर्ब जोड़ सकते हैं। तो पर आपको चेक करना है, सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो कोई ऐसे एस नहीं आएगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब में ऐसे एस लगा दीजिए, बात खत्म। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। मित्र नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो क्या कह रहा है, पॉइंट थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हेल्प में क्या लगाएंगे आप, डू या डज का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज आएगा, और सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो डू आएगा। आइए देखते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो देखिए सी डज नॉट राइट अ लेटर। यानी सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, यानी वो एक पत्र नहीं लिखती है। तो क्या बोलेंगे, सी डज नॉट राइट अ लेटर। डज नॉट किस लिए आया, क्योंकि डज यहां पर आया। सब्जेक्ट आपका कैसा है, सी, यानी जो कि सिंगुलर है। अब आपका सब्जेक्ट सिंगल होगा तो ऐसे ही एस, और सब्जेक्ट सिंगल नहीं है तो कोई ऐसे एस नहीं लगानी है। सिंपल प्रेजेंट यही कहलाता है इंडेफिनिट में। ठीक है, आगे की बात करते हैं और कौन सा पॉइंट बन सकता है। अपन बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, इंटेरोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना। ध्यान दीजिएगा,
इंटेरोगेट का मतलब क्या होता है? पूछताछ करना। इंटेरोगेशन पूछताछ, और इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, यानी ऐसा सेंटेंस जिसके माध्यम से कोई प्रश्न पूछा जाता है, क्या, कौन, कहा, कब, क्यों, कैसे, यानी इस तरह की पूछताछ की जाएगी तो इंटेरोगेटिव वर्ड्स यूज किए जाएंगे। आइए थोड़ा समझते हैं। ये दो तरह से बनते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से, एक क्वेश्चन वर्ड से। अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है हेल्पिंग वर्ब वाला, ठीक है। देखिएगा, जैसे डल सी राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखती है? ध्यान दीजिएगा, क्या वह एक पत्र लिखती है, तो किसी से पूछा गया, समझने का प्रयास करना। क्या वह एक पत्र लिखती है तो क्या लिखेंगे, यानी इसके बारे में पूछा गया तो पहले क्या करेंगे, डज लगाएंगे। डज किसके अनुसार? आपके सी के अनुसार, क्योंकि सी कैसा है, सिंगुलर है। पॉइंट समझिएगा। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, पहले डज आएगा, क्योंकि यहां पर पॉइंट क्या कर रहा है, फॉर सिंगुलर। जब सिंगुलर की बात की जा रही है तो पहले डज ले आइए सी के अनुसार। सी राइट अ लेटर यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, बात खत्म। ये पॉइंट बनता है भाई सिंगुलर के साथ। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा प्लुरल की ओर। प्लुरल में क्या पॉइंट होता है? फॉर प्लुरल पॉइंट देखिएगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरग्रेट नेगेटिव, इनको सभी को समझते हैं। अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, प्लुरल की बात करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद में V1। अभी मैंने क्या कहा था, यानी जो आपकी मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, जब प्लुरल सेंटेंस होगा, प्लुरल सब्जेक्ट होगा। अगर उसके साथ में एस लगाना है तो सब्जेक्ट कैसा चाहिए, सिंगुलर चाहिए, ठीक है। देखिएगा, अफर्मेटिव की बात करते हैं, क्या हो जाता है, दे प्ले क्रिकेट, यानी वे क्रिकेट खेलते हैं। तो मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दे, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब आएगी। वर्ब कौन सी आएगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी आएगी, प्ले। इसमें ऐसे एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, वो प्लुरल है, बात खत्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। आगे चलते नेगेटिव की, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट कैसा रहेगा, सारी चीजें अपन अब डिस्कस करेंगे प्लुरल के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लुरल के बारे में। तो देखिएगा, मैंने कहा आपसे प्लुरल की बात करेंगे नेगेटिव में, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या करें, केवल नॉट लग जाएगा, ठीक है। देखिएगा, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, यानी वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो दे कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लुरल है, तो क्या आएगा, डू, ठीक है। चलिए अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, तो जब क्वेश्चन वर्ड की बात की जाएगी तो आपकी जो मेन वर्ब है वो पहले क्या मैं हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी। तो यहाँ पर दे कैसा है, प्लुरल, इसके हिसाब से डू लगा दो, डू दे। फिर क्या आएगा, मेन वर्ब यानी प्ले, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट, बात खत्म, इंटरोगेटिव बन गया। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो क्या करेंगे, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, केवल नॉट लग जाएगा, बात खत्म, ठीक है। ये पॉइंट बनता है आपका प्रेजेंट का। प्रेजेंट के चार तरीके से सेंटेंस पूछ सकता है। ये देखिए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, केवल चार टेंस होते हैं। यदि इसके मतलब जो कि वेरिएशन की बात करेंगे तो आपके सेंटेंसेस की बात करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, ये सारी चीजें भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो मैं बेसिक से चीजों को लेकर चल रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए पॉइंट। अब पॉइंट एक समझने वाला है, जब भी आपको कहीं नोट लिखना, नोट दिख जाए, समझिएगा, नोट तो कितने का भी हो सकता है ये नोट, नोट का मतलब ध्यान देना, प्लीज पे अटेंशन टू इट, ओके। देखिएगा, आई इज ट्रीटेड एज प्लुरल इन प्रेजेंट टेंस। आई का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में प्लुरल के रूप में किया जाता है, यानी सब्जेक्ट को कैसा माना जाएगा, प्लुरल। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल, आई ईट डिनर एट 8 o'clock डेली। मैं रोजाना 8 बजे रात्रि का खाना खाता हूं, डिनर करता हूं, ठीक है। पॉइंट समझिएगा। अब यहां पर प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट टेंस है वो कहां कहां यूज होता है उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। टू सो हैबिचुअल, यानी किसी भी चीज की आदत को शो करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। ही गोज आउट फॉर अ वॉक एवरी डे, वो रोजाना टहलने के लिए जाता है, वो रोजाना टहलने के लिए जाता है, तो ही गोज आउट फॉर अ वॉक डेली। माई फादर विजिट्स टेम्पल थ्राइस अ वीक, यानी मेरे पिताजी एक वीक में 3 बार मंदिर जाते हैं। तो इनकी क्या है, इनकी रेगुलरिटी को शो कर रहा है, इनकी क्वांटिटी को शो कर रहा है। तो कहने का मतलब ये था है, यानी इसकी क्वांटिटी को शो करेगा तो टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। आशा करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर में, तो ठीक है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट लिख लें तो बहुत खुशी की बात है, साथ ही साथ लिखते जरूर चले, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, टू शो जनरल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, परमानेंट ट्रुथ। ध्यान दीजिएगा, यानी ऐसी सच्चाई जो पूरे ब्रह्मांड में एप्लीकेबल हो, उससे कोई काट नहीं सकता हो। यानी कहने का मतलब होता है सार्वभौम भौतिक भौमिक सत्य बोल सकते हैं, या फिर से यूनिवर्सल ट्रुथ बोल सकते हैं, या फिर से यूनिवर्सल फैक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें 2-3 चीज और आते हैं, वो चाहो तो लिख लीजिएगा। ईडियम्स बोल सकते हैं, या फिर इसमें आप प्रोवर्ब लिख सकते हैं। आगे थोड़ा सा लिख लीजिएगा ताकि अपन को आगे कोई दिक्कत नहीं हो। प्रोवर्ब्स, ईडियम्स और फ्रेजेस, ये भी हमारे इंडेफिनिट में ही आते हैं। आगे के लिए आप ऐसा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हकीकत बात है, यानी आपका जो सूर्य है वो कहां से निकलता है, कौन सी दिशा से निकलता है, पूरब से निकलता है, ठीक है। यानी ये हकीकत है, इट इज वेरी क्लियर, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस,
यानी साइंटिफिक बात है कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है, खौलता है, और गलती से उंगली मत डाल देना वरना उंगली खोल जाएगी, ठीक है। चलेगा, आगे की बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, टू शो इंपेरेटिव सेंटेंस। पॉइंट ये समझने वाला है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में भी हम यूज कर सकते हैं इंडेफिनिट का। आइए देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से। जैसे मैंने कहा ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए, तो ओबे कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, ध्यान दीजिएगा। यानी योर पेरेंट्स, ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स का मतलब होता है ये सलाह दी जा रही है इंपेरेटिव सेंटेंस के माध्यम से हर किसी को, यानी अपने माँ बाप का नहीं, हर किसी के पेरेंट्स का, यानी बड़ों का सम्मान करो, ओबे योर एल्डर्स बोल सकते हैं। ओबे योर पेरेंट्स यानी माँ बाप का सम्मान करो, माँ बाप की आज्ञा मानो, उनका कहा मानो, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में अपन इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। आगे देखिएगा, डू नॉट प्ले ऑन द रोड, यानी रोड पर मत खेलिए, सड़क पर मत खेलिए, ये किसी व्यक्ति को सलाह दी जा रही है, समझिएगा। किसी व्यक्ति को सलाह दी जाए, उससे निवेदन किया जाए, ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखिएगा, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। यानी ऐसा सेंटेंस जिससे देखते एकदम आपके अंदर आश्चर्य जैसा, अरे यार, अरे वाह भाई वाह, अरे ये क्या, मतलब किसी को देख के आपको लगे यार, अरे यार, एकदम पैर रुक गए आपके चलते समय, चलते चलते एक बार रुक गए आप, अरे ये क्या, तो कहने का मतलब है उसे आश्चर्य हो जाता है देखते ही, समझ रहे हो ना, वो अलग चीज आपने क्या देखा। चलिए, स्टार्ट विद हियर एंड देयर। दो चीज बताना चाहूंगा इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल में चीजों को समझिएगा। हियर एंड देयर, इनके बाद में एक पॉइंट फॉलो किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे इंग्लिश में बोला जाता है इन्वर्जन। ध्यान दीजिएगा, क्या किया जाता है? इनके साथ में इन्वर्जन फॉलो किया जाता है, ठीक है। थोड़ा डिटेल में जान लीजिएगा इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। यदि आपको नहीं पता है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर आपके जो कि एडजेक्टिव का मैंने पढ़ाया है, उसमें इन्वर्जन के बारे में मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आपको ब्रीफ बता देता हूं, जो भी भाई बहन चैनल पर नया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस तरह की आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। मैंने आपकी इंट्रोडक्शन कैसे दें, इस तरह के जो हेल्पफुल डेली यूज के सेंटेंस हैं, ये सारी मैंने आपको आपके चैनल पर जो कि प्लेलिस्ट बना रखी है स्पोकन लैंग्वेज के माध्यम से, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश वाला जो प्लेलिस्ट है आप उस पर जाके चेक कीजिएगा और आपको तुरंत मिल जाएगा किस तरह से इंग्लिश का फोबिया आपके अंदर जो खत्म करना है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल रखिएगा, और बेल आइकन को तो बिल्कुल दबाना ना भूलें, और लाइक बटन तो बिल्कुल प्रेस करके, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? किसी भी सब्जेक्ट का बाद में आना, वर्ब का पहले आना। बेसिकली क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, लेकिन इन्वर्जन जब किया जाता है तो वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में आता है। पॉइंट समझते हैं। हियर कम्स द ट्रेन, यानी किसी चीज को मतलब आश्चर्य तरीके से, अरे यार यहाँ आती ट्रेन। जैसे मान लीजिए कि आप बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और आप कहेंगे ये रही ट्रेन, समझ रहे हो ना। चलिए, देयर इज द बेल, यानी ये रही आपकी घंटी, यानी देयर इज द बेल। किसी चीज को जब एम्फेसाइज किया जाता है, ठीक है, तो उसे क्या करते हैं, उसके लिए एक्सक्लेमेटरी, आश्चर्यजनक सेंस में बोल सकते हैं। पॉइंट की बात करेंगे, इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस एंड कमेंट्री ऑफ स्पोर्ट्स। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है वो भी प्रेजेंट में रखी जाती है। आप कभी भी जो कि हिंदी का, इंग्लिश का कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िएगा, वो इंडेफिनिट में रहती है हमेशा। आपकी खबर का पहला जो हेडलाइन होती है, ठीक है। चलिए, इंडिया लॉन्च द सैटेलाइट्स, यानी भारत ने एक जो कि सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है। तो यानी इसको हमेशा और हमेशा जो कि हेडलाइन होगी उसे किस पर रखा जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इंडिया सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, लॉन्चर यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया, बात खत्म, ठीक है। चलिए, सचिन हिट्स अ बाउंड्री, सचिन ने एक बाउंड्री लगाई, तो यानी क्या है, ये कमेंट्री है, ठीक है, मैच का सीन। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, देखिएगा, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। टू डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट अकर्ड इन द पास्ट इन अ ड्रामेटिक वे, ऐसी कोई एक्टिविटी जो पास्ट में हुई, ध्यान दीजिएगा, टेंस कौन सा चल रहा है? प्रेजेंट। एक्टिविटी कब हुई? पास्ट में, तो भी उसे इंडेफिनिट बना सकते हैं। देखिएगा क्या कह सकते हैं, टू डिस्क्राइब द इवेंट दैट अकर्ड इन द पास्ट इन अ ड्रामेटिक वे, यानी मतलब जो है कि एक अलग तरीके से कोई एक्टिविटी हुई। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया अप्रूव्स द ब्रिटिश एम्पायर, यानी भारत ने जो विदेशी शासन था उसको जो है कि जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। अप्रूव का मतलब होता है रूट आउट बोल सकते हैं, जड़ से उखाड़ कर फेंक देना, ठीक है। चलेगा, अलेक्जेंडर डिफीट्स पारिस, यानी आपका अलेक्जेंडर था, उसने जो है पारिस को क्या किया? हरा दिया, ठीक है। यानी हराया पहले, लेकिन प्रेजेंट में कहा जा रहा है, ठीक है। चलेगा, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस प्रोफेशनल, यानी किसी चीज के मतलब किसी व्यक्ति के प्रोफेशन को शो करने के लिए भी इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखिएगा, अब बार्बर कट्स हेयर, यानी एक नाई का काम होता है, वो बाल काटता है, तो उसके प्रोफेशन को शो करेंगे तो भी अपन इंडेफिनिट का यूज करेंगे। कन्फेक्शनर सेल स्वीट्स, एक हलवाई होता है, वो क्या करता है? वो मिठाइयां बेचता है, तो इसका मतलब जो है स्वीट्स बेचने का इसका क्या है? काम है। कन्फेक्शनर का मतलब होता है हलवाई, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू। तो बिल्कुल आपका सेशन है हमारा प्रेजेंट का, जो प्रेजेंट का आपका टेंस है, कहाँ का यूज होता है, वो सारी चीजें मैंने आपको लेक्चर के माध्यम से डिटेल बताई हैं।
अब इंडेफिनिट पॉइंट यहाँ पर क्लियर होता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से आप तक वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचे जो आप वास्तव में सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो एक बार चैनल को शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।